गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और आपका स्वागत है इस स्वयं मैथ्स मास्टरी प्रोग्राम में। और यहाँ हम पार्ट 6 देख रहे हैं। आगे आगे बहुत सारी चीज़ें होगी। कल कुछ लोगों को शायद वो जो 3 डिजिट वाला जो नंबर वाला जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा ऐसा गया होगा और इसके कारण उनको अच्छा नहीं लगा होगा, इसके कारण उन्होंने डिसलाइक दिया होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या होता है कि जब कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसको हम बोलते हैं हॉट एग्जाम्पल। क्या बोला मैंने? हॉट। अभी तक तो मैं ज़्यादा हॉट नहीं ले रहा हूँ। हॉट का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स। गॉट इट? तो इस हॉट्स को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। बीच में वो आ गया तो मैंने सॉल्व करके दिया। आज मैं यदि टाइम हो गया, मतलब यदि टाइम मुझे परमिट करेगा तो आज भी मैं वो एग्जाम्पल को रिपीट करूँगा, लेकिन पूरा नहीं। मैं उसमें से कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके, कल का नॉलेज इस्तेमाल करके आपको ये एग्जाम्पल आपके घर पे सॉल्व करना है। क्योंकि देखो आसान तो कोई भी कर लेता है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल करने से ही ब्रेन की ताकत बढ़ती है। अक्सर हम स्टडी ही इसलिए करते हैं कि हमारी ब्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिए, ब्रेन में ज़्यादा पावर आने के लिए, ब्रेन के न्यूरल पाथवे को मजबूत बनाने के लिए ही हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ जो दिमाग होते हैं उनको थोड़ा एकदम कंफर्टेबल लाइफ पसंद होता है, तो उनको ऐसे अनकंफर्टेबल चीज़ें सामने आई तो फिर वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं हमें पसंद नहीं। प्लीज़ ऐसा मत करिए। समझिए कि आपके मन में क्या क्वेरीज आ रही है, तो राइट डाउन द क्वेरीज टू अस सो दैट वी कैन सॉल्व देम। we will help you to get out of those stuck where you are. okay, जहां आप स्टक हुए हैं वहां से हम आपको बाहर निकालेंगे। तो चलो ज़्यादा बातें अभी हो गई हैं तो आगे शुरू करते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 97 एंड द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। The quotient is 7 and the remainder is 1 and find the number। आपको एक चीज यहां पता होनी जरूरी है कि क्या है डिविडेंड। क्या बोला मैंने? डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन, बराबर ना, इनटू डिवाइजर। डिवाइजर इनटू क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकते हैं, प्लस रिमाइंडर। क्या ऐसा ही है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो आपको इसी प्रकार को याद रखना जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को मैं छोटा नहीं करने वाला, ये छोटी हो गई। ओके, तो यहां मैं लिख रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ही हम आगे लेंगे। तो यहां मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बताओ तो? सम ऑफ द टू नंबर्स इज 97, ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर। तो हम क्या करेंगे? लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। ग्रेटर नंबर एक्स, स्मॉलर नंबर वाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है फर्स्ट कंडीशन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 97, ऐसा ही दिया है। सम ऑफ टू नंबर इज 97। इफ द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड, जिसको डिवाइड किया जाता है उसको हम बोलते हैं बेटा सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय, जिसको डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो हम यहां लिखते हैं लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। तो डिवाइजर हो गया स्मॉलर नंबर y। ओके, एंड क्वोशंट इज 7 एंड द रिमाइंडर इज 1। ध्यान दीजिए, यहां मैं एक एक चीज को लिख रहा हूं। यह हो गया डिविडेंड, ये हो गया क्या है? डिवाइजर, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशंट, ये हो गया क्वोशंट, और ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया रिमाइंडर। ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आ जाए। ओके, गुड, आई होप यू गॉट इट।
क्लैरिटी आ गई यहां तक? गुड। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। द फॉर्मूला इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई हैव एक्सप्लेन हियर फॉर यू। तो यदि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको थोड़ा उधर लेके जाता हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़े कभी किसी को, और तो आप इसका दिमाग में सेट कर सकते हो। वैसे ऊपर लिख के दिया ही है। तो आगे चलते हैं। ये इक्वेशन को हम थोड़ा ऐसा लिखते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन क्यों करना है? क्योंकि x प्लस है, x प्लस है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन लिखो, x प्लस y इज इक्वल टू 97, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? बस इस प्रकार के माइनस साइन होनी चाहिए। यहाँ मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्शन और आप लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या होगा जरा बता दीजिए मुझे। तो यहाँ x कैंसिल होगा, यहाँ माइनस 8y आएगा, शायद माइनस 8y आएगा, माइनस 8y आएगा, और यहाँ माइनस 96 आएगा। डिड यू माइनस 96 आएगा, 97 और 1 क्या होगा? 96। अब कैलकुलेशन करने के बाद मुझे क्या समझ में आएगा कि y इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 8। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 8 2 जा यानी 12। इज इट 12 आ गया? 12 आ गया? नहीं आ गया? गुड, आ गया। चलो फटाफट लिखो, 12 8 जा 96। ओके, तो अब ये 12 यहां पुट करो, बाकी आंसर तो आपका आ ही गया। ठीक है, तो पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये सब आप तो करेंगे ही। 12 इज इक्वल टू 97, तो x इज इक्वल टू 97 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? देखो जरा फटाफट से बताओ तो 7 माइनस 2 इज व्हाट? 5। 7 9 माइनस 1 इज व्हाट? 8। चेक करो, 7 माइनस 2 इज व्हाट? 5, 9 माइनस 1 इज व्हाट? 8, 85 आ गया। 85 आप चेक भी कर सकते हो, 85 प्लस 12 इज व्हाट? 97। इज इट गुड? क्योंकि उससे वो तो निकला है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 एंड द क्वोशिएंट इज 2 एंड द रिमाइंडर इज 10, इफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 देन द क्वोशिएंट इज 4 and the remainder is 2 and find the number. So हो बढ़िया है। तो क्या है? sum of the two numbers is divided by 15। तो यहां देखिए वही करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट QUOTIENT प्लस रिमाइंडर ठीक है। तो अब यहां क्या करते हैं? सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन तो बिल्कुल सिंपल होता है। क्या होता है? लेट ग्रेटर नंबर ऐसा कुछ दिया है। ओके, लेट ग्रेटर नंबर बी x, ग्रेटर नंबर बी x and smaller number be y, smaller number be y। तो आसानी है, तो ग्रेटर नंबर x लेते हैं, स्मॉलर नंबर y लेते हैं और फटाफट से सॉल्व करते हैं। अब कैसा आएगा? सम ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाय, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन तो कुछ अलग दी है, बताया गया है कि ये जो दो नंबर है बेटा x प्लस वाई, सम ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाय 15। जब 15 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 2 बचता है। क्वोशिएंट क्या होता है? 2 होता है, और रिमाइंडर जो है वो 10 होता है। रिमाइंडर इज 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 प्लस 10 इज व्हाट? 40, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन क्या है बेटा? ध्यान से समझिए। इफ द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स x minus y is divided by 3, is divided by what? 3 is divided by 3, the quotient is 4, the quotient is 4 and the remainder is 2. Remainder is what? Remainder is what? 2.
तो 4 3 जा 12 एंड 2 14, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। ये एग्जाम्पल मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे कि यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 लिखेंगे और ये इक्वेशन 1 होगा। इसका आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, मैं भी ऐसा ही लिख रहा हूँ अभी, ओके आप समझ लीजिए। क्या करेंगे आप, एडिशन करेंगे। व्हेन यू डू द एडिशन व्हाट यू विल गेट हियर, एडिशन, एडिशन। तो ये वाई वाई कैंसल, 2x इज इक्वल टू 54। तो मुझे उम्मीद है कि x इज इक्वल टू क्या आ गया, 27। x इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 27। नाउ पुट x इज इक्वल टू 27 इन इक्वेशन 1। ओके, स्पीड ये इसलिए है क्योंकि ये आसान है। 27 उसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 27 प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 27, तो y इज इक्वल टू 3 एंड व्हाट दैट 13। तो चेक करके देखिए, इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, तो क्या है, सम ऑफ द टू नंबर इज 40 ना। ओके, 40 इज डिवाइडेड बाय 15, देन क्वोशंट इज 2, रिमाइंडर इज 10। सही है ऐसा, ओके ये 40 है, 15 से हम डिवाइड करते हैं, 15 2 जा 30। ओके गुड, देखिए कैलकुलेशन सही है ना। ये क्या है, ये क्वोशंट है, ये क्या है, रिमाइंडर है, ये क्या है, डिविडेंड है, डिवाइजर है, और ये क्या है, डिविडेंड है। ये मैंने ऐसे ही कैजुअली चेक किया समझने के लिए। ओके गुड, अलग अलग प्रकार से आप एक एग्जाम्पल के साथ खेल सकते हो। क्या कर सकते हो, खेल सकते हो। यू हैव टू प्ले विद द एग्जाम्पल्स। इफ यू प्ले विद द एग्जाम्पल्स, वट एवर द नॉलेज दैट यू हैव, ओके, यू विल गेट समथिंग इन योर ब्रेन, ओके, एंड वेयर यू लर्न, एक्चुअली योर लर्निंग स्टार्ट्स देयर। समझ रहे हो। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, बस वो एग्जाम्पल को देख के ही डर जाते हैं, डरने का नहीं है। तो ये कल का एग्जाम्पल था आपके लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स डरे हुए थे और कुछ लोग, सब नहीं, हाँ ओके, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, ओके, और कुछ लोगों ने तो डिसलाइक भी कर दिया था। इतना बड़ा एग्जाम्पल, इतना सारा भर के दिया। आज मैं बिल्कुल वही एग्जाम्पल लूंगा, लेकिन कुछ क्रिस्पी पॉइंट लूंगा। क्रिस्पी यानी क्या है, 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 3 डिजिट नंबर मैं सिर्फ बताऊंगा। 3 डिजिट नंबर होता है 100Z प्लस 10Y प्लस X, ये 3 डिजिट नंबर है। और जब मैं इसके रिवर्स करूंगा डिजिट को, तो ये होगा 100X, क्या होगा, 100X होगा प्लस 10Y प्लस Z होगा। ये पहला नंबर है, ओरिजिनल नंबर, और ये है रिवर्स नंबर और न्यू नंबर, हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अब कल मैंने डिटेल में समझाया, तो आज मैं थोड़ा सा आपको न्यू नंबर थोड़ा अलग तरीके से समझाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट को समझे आप, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 17 टाइम्स ओरिजिनल नंबर जो है, यानी 100Z प्लस 10Y प्लस X इज इक्वल टू 17 इन ब्रैकेट X प्लस Y प्लस Z। कल मैंने Z प्लस Y प्लस X लिखा होगा, ओके, कल के जैसा ही लिखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Z प्लस Y प्लस X, जब इसका कैलकुलेशंस होगा, जो भी होगा, यहां आप 17Z प्लस 17Y प्लस 17X लिखोगे, ये सब इधर आएगा। तो ये 100Z में से 17Z माइनस होगा, 10Y से 17Y माइनस होगा, प्लस X से 17X माइनस होगा। अब यहाँ कैलकुलेशंस होगा, यहाँ शायद क्या आया था, 83Z आया था, यहाँ -7 आया, -7Y और -16X इज इक्वल टू 0 आया था। ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बोली थी कि जब रिवर्स करते हैं डिजिट को, तो जो नंबर आता है वो ओल्ड नंबर में 198 मिलाने के बाद आता है। तो सेकंड कंडीशन क्या थी बेटा, ये सेकंड कंडीशन थी, ये फर्स्ट कंडीशन थी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन
ये आपने फर्स्ट कंडीशन लिखी। सेकंड कंडीशन में कुछ लोग कल का वीडियो, यदि कल का लेक्चर आपने देखा होगा अच्छी तरीके से, 26 मिनट सिर्फ एक एग्जाम्पल को समझाने के लिए मुझे लगे थे। ध्यान दीजिए, आज मैं थोड़ा सा ब्रीफली ले रहा हूं ताकि कुछ लोगों को कल क्वेश्चंस थे, कुछ डाउट नहीं सॉल्व हुए थे, तो मैं थोड़ा सा उनको क्लैरिटी दे रहा था। अब ये क्लैरिटी दे रहा हूं, इसको देखेंगे तो ही समझ में आएगा, बाद में बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, 83z माइनस 7y माइनस 16x इज इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन में क्या बताया गया है कि ये जो न्यू नंबर है, ये जो न्यू नंबर है, ये न्यू नंबर कब मिलता है? जब मैं ओरिजिनल नंबर जो कि ये है 10y प्लस x, इसमें 198 मिला देता हूं। और ये सब कैलकुलेशन करके जो भी हमने कैलकुलेशंस किए थे, ये 100z इधर आया, 10y कैंसिल हो गया, ऐसा जो भी कुछ हुआ था, तो इसमें हमारे पास 99x और क्या आया था, 99x और यहाँ 99x और क्या आया था, 99z आया था, माइनस आया था 99z इज इक्वल टू 198 आया था। जब मैंने 98 से डिवाइड किया था तो x माइनस जेड इज इक्वल टू क्या आया था, 1 आया था। अब देखिए, ये एक इक्वेशन आया था, इसको मैंने एक नंबर नाम दिया था, और ये दूसरा वाला इक्वेशन आया था जिसको मैंने 2 नंबर नाम दिया था। ठीक है, शायद आपको ये पता होगा कि तीसरी एक कंडीशन मैंने लिखी थी कि एक्सट्रीम डिजिट की सम जो है, यानी x प्लस जेड जो है, वो मिडल डिजिट से मिडल डिजिट से 1 से कम है, यानी व्हाट यू कैन से दैट द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी यानी 1। तो यहाँ हमने x प्लस क्या z प्लस 1 इज इक्वल टू y ऐसा लिखा था। आप ऐसा भी कर सकते हो, z की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ वेज दैट यू हैव मीन्स अवेलेबल फॉर यू, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अलग अलग प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शायद मुझे आपको समझाने में दिक्कत नहीं आई होंगी। ओके, आपने समझा होगा x प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू y। अब ये y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। यहाँ यदि आप चाहते हैं कि सर मुझे z की वैल्यू चाहिए तो z की वैल्यू पुट करो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल, दोनों इक्वेशंस का आपको इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि यहाँ z ही ऑलरेडी है। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया था कि 83z माइनस इन ब्रैकेट 7 इन ब्रैकेट, 7 इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या डाला था मैंने, ब्रैकेट में डाला था x प्लस जेड प्लस 1 माइनस 16x इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, कहीं मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। ओके गुड, y के जगह पे मैंने x प्लस जेड प्लस 1 पुट कर दिया है। ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के डाउट्स थे, इसके चलते 83z माइनस 7x माइनस 7z माइनस 7 माइनस 16x इज इक्वल टू 0। जब मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी तब मुझे उम्मीद थी कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 83z और 7z इसका मैंने कैलकुलेशन किया था तो मेरे ख्याल से 76z आया था। ओके, और ये 7x और ये जो कैलकुलेशन किया था तो इसका मेरे ख्याल से 23x ऐसा कुछ आया था, 7 and 16 23x, और ये जो -7 है ये मैं उस साइड लेके गया था, ये +7 हो गया था। ओके, शायद ऐसा ही हुआ था। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ये था कि x माइनस जेड इज इक्वल टू 1 था, इज इट गुड, और मुझे क्या करना था कि इसकी वैल्यू पुट करनी थी, कुछ ना कुछ वैल्यू। तो हमारे पास क्या एक्सट्रीम डिजिट के बारे में जो भी राय थी, क्या राय थी, y इज इक्वल टू ये था और फिर x की वैल्यू थी। ओके, तो फिर हमने क्या किया था, x की वैल्यू पुट कर दी थी, कहाँ, x इज इक्वल टू, फिर z की वैल्यू निकाली थी, या आप z की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, इट्स अप टू यू ओनली। ओके, तो ये 98 99 1 आया था या 99 2 आया था, यहाँ मैंने गलती कर दी, आप देख रहे हो। ओके, क्या गलती कर दी है, यहाँ मैंने 99 2 करना चाहिए, क्या करना चाहिए बोलो, 99 2 ये जानबूझ के कल भी मैंने एक गलती की थी, आपको पता है ये जानबूझ के गलती क्यों की जाती है, क्योंकि कभी कभी अनजाने में जानबूझ के गलती हो जाती है।
ओके गुड। तो x माइनस जेड इज इक्वल टू 2 हो गया। अब ये 2 को इधर लेके आएंगे और कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स, देखिए इसको मैंने थोड़ा चेंज करके दिया था, इसको मैं चेंज करके देता हूं, x इज इक्वल टू 2 प्लस जेड। ओके, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जेड की वैल्यू मतलब x के जगह पे जेड की वैल्यू पुट करो, तो ये ज़्यादा थोड़ा आसान जाएगा आज के लिए। ओके, आज के लिए मैं ऐसा करता हूँ, कल के लिए मैंने कुछ अलग किया था, अलग यानी जेड के जगह पे वैल्यू पुट की थी, आज मैं x के जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो 76 जेड माइनस 23 इन ब्रैकेट, व्हाट इज द x वैल्यू, जेड प्लस 2 समझ आ रहा है, ओके, इज इक्वल टू 7। तो 76 जेड माइनस 23 जेड माइनस 46 इज इक्वल टू 7। क्लियर यहां तक? यहां समझिए 76 में से यहां यदि मैं कैलकुलेशन करूं तो आपको मैं बताने के लिए एक यहां समझाता हूं। देखिए कलर को चेंज करना है मुझे। 76 और 23, 6 माइनस 3 इज व्हाट, 3, 7 माइनस 2 इज व्हाट, 5, 53 जेड ये उधर जाएगा, ये कौन, 7 प्लस 46 होगा, तो 53 जेड इज इक्वल टू 53, तो जेड इज इक्वल टू 1 आएगा। अब समझ रहे हैं, जेड की वैल्यू पुट करो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, और एक्स की वैल्यू पुट करो आपको वाई की वैल्यू मिलेगी। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, आपको 3 डिजिट नंबर आपको कल मैंने सॉल्व करके दिया है। कुछ लोगों को दिक्कत आई थी तो इसके लिए मैंने अब फिर से सॉल्व किया। यदि आपको अभी भी बोर लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। आपको यह समझ में आ गया कि 3 डिजिट नंबर क्या होता है, रिवर्स करने के बाद डिजिट कैसा होता है, उसमें क्या ऐड करते हैं तो डिजिट कैसे बनता है, ये कॉन्सेप्ट को यदि समझ लिया तो कैलकुलेशन अपने आप हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑसम प्रीमियर लाइव। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरा लिख देना, और यदि कुछ शिकायत है तो भी लिख देना, ताकि हम सक्षम हैं आपको सॉल्यूशन देने के लिए। तो बाय।